हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के सामने नहीं, आज आपके सामने मुझे मन ये किया, मैथ तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन चलो क्या मैं केमिस्ट्री पढ़ा पाते हैं या नहीं, बच्चे को अच्छे शिक्षा दे पाते हैं कि नहीं, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल, जेई मेन, नीट, जेई एडवांस, इसके लिए हम दे पाते हैं या नहीं। मैथ तो हमने पढ़ा ही रहा हूँ, मेरे द्वारा मैथ तो पढ़ाया जा ही रहा है, लेकिन आज आपके सामने एक नए चैनल के साथ और नए टॉपिक के साथ, चैनल A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस के जगह A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस। अब हम किन्हीं बंधु भाइयों को, किन्हीं दोस्तों, किन्हीं बच्चों को अगर मैथ पढ़ना हो तो यूट्यूब पे जाएं, A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस करके सर्च करें। लेकिन अगर किन्हीं को केमिस्ट्री की ज़रूरत है तो A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस करके चैनल को सर्च करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, सबसे पहले हम आपके सामने केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री, क्यों पढ़ते हैं, क्या है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वह शाखा है। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो मैटर क्या है? एनीथिंग which has some mass and occupies a space। कोई भी चीज आप देख रहे हैं जिसके पास मास हो, स्थान घेरे, जगह घेरे, वही तो मेरा मैटर है। तो आपने केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा? व्हाट इज केमिस्ट्री। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन एराइज करते हैं, क्वेश्चन ये एराइज करते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या हुआ भाई? आंसर के तौर पे हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स यानी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ a study of properties of मैटर। क्या भाई? मैटर। यही है मेरा, इसी को हम कह रहे हैं केमिस्ट्री। भाई अब केमिस्ट्री में आप कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? भाई केमिस्ट्री में कितने तरह का पार्ट आप स्टडी करेंगे? स्टडी आपको करना है केमिस्ट्री में कितने, इसे आप नोट करें। अब यहाँ पे हमने आ रहे हैं, केमिस्ट्री में मेनली 3 पार्ट को हम पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल कि नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में 3 पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन अगर करना हो तो इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है, और फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, it is the branch of chemistry which deals with the study of organic क्या? Organic compound and its gravity। Inorganic compound, this is the inorganic chemistry। It is the branch of, यानी आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर
और यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हाइड्रो यानी हाइड्रो क्या हाइड्रोजन कंपाउंड एंड ग्रेविटी या हाइड्रोजन कंपाउंड एंड ग्रेविटी। तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स आपने पढ़ा। केमिस्ट्री तो आप जान गए कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स है, यानी वी हैव टू स्टडी 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स में हम पढ़ते हैं। एक हो गया आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा आपके द्वारा स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा क्या है आपके पास? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी आपके पास 3 तरह का केमिस्ट्री का पार्ट है। एक हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये आपने फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी किया। अब आपके देखिए 3 पार्ट है। किसका 3 पार्ट है? तो केमिस्ट्री का हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक फिजिकल केमिस्ट्री के रूप में, दूसरा ऑर्गेनिक की पार्ट, और तीसरा इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपने देख लिया। फिजिकल केमिस्ट्री डिफाइंड किए आपको कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हम कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? यानी कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ a study of hydrogen compound and gravity। क्या है? यानी कहने का मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधी सी भाषा को कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड को, हाइड्रोजन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन मिला हुआ हाइड्रोजन कंपाउंड HCOOH। क्या ये सब चीज हो गया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड एंड ग्रेविटी। और उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सी भाषा आप कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नॉट साइंस। ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, नथिंग। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। और देयर आर 3 पार्ट्स: फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ hydrogen compound and gravity, or inorganic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of inorganic compound. It is the branch of chemistry which deals a study of inorganic compound। क्या? यानी हम इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हैं, हाइड्रोजन कंपाउंड और उसके ग्रेविटी को, और फिजिकल
अब यहाँ की बात आए, सबसे पहले मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। किसको पढ़ाएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भाई कितने चैप्टर पढ़ाएंगे आपको हम? कितने सारे चैप्टर आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, किस तरह पढ़ रहे होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि हर किसी को पढ़ाने और समझाने का अलग अलग अंदाज है। हम प्रॉमिस करते हैं कि एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, 6 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, लेकिन लेके चलेंगे कहाँ? टॉप क्लास। जिस चीज़ को आपकी चाहत है उस मंजिल तक हम पहुंचाएंगे, लेने का प्रयास करें। तो पहले हम आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, से नोट करें। सबसे पहले हम आपके सामने आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है फिजिकल केमिस्ट्री? तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर में हम पढ़ाएंगे ये पता नहीं। चैप्टर यानी सबसे पहला वॉल्यूम हम आ रहे हैं जो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या आएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री यानी चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले नोट आप करें कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हम देने जा रहे हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। यानी इसमें केमिस्ट्री का जो भी बेसिक नॉलेज है, जो हम यूज करते हैं, हम उसको लेकर आएंगे। सबसे पहले आएंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, तब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही बेसिक ऑफ केमिस्ट्री एंड होगा तो दूसरा चैप्टर लाएंगे मोल कॉन्सेप्ट। क्या लाएंगे? मोल कॉन्सेप्ट, यानी मोल कॉन्सेप्ट। तीसरा क्या लाएंगे भाई? जैसे आपके पास हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री लाए, दूसरा आए मोल कॉन्सेप्ट, तो तीसरा आपके पास आएंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या लाएंगे? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी ये तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा, जैसा ही आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री समाप्त करेंगे तो दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, तो वो मोल कंसेप्ट है। तो तीसरे चैप्टर आपके पास है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो तीसरे के बाद हम चौथे में आएंगे स्टोइचियोमेट्री और पांचवें में बढ़ेंगे इडियोमेट्री। चौथा नोट करें स्टोइचियोमेट्री। चौथा के बाद पांचवा इडियोमेट्री। क्या आएंगे भाई? इडियोमेट्री। और जैसा ही पांचवा आपके पास इडियोमेट्री पढ़ लिए तो क्या आएंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लेकर आएंगे भाई? यानी ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। इसे नोट करें। 5 चैप्टर तो आपके द्वारा मेरे द्वारा लिख दिया गया है। तो पहला बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा मोल कॉन्सेप्ट, तीसरा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, चौथा स्टोइचियोमेट्री, पांचवा इडियोमेट्री, छठा आपके पास हम देने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। 6 नंबर जो चैप्टर होगा इसे नोट अप कर लें। यानी 6 चैप्टर कौन सा है? 6, इसको ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपके पास 6 चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर जैसा ही आपके पास आ गया, तब आइए एसिड एंड बेस। तब हम देंगे एसिड एंड बेस। यानी आपके पास 6 तो दे दिए, 7 दे दिए, एसिड एंड बेस। तब हम आपके सामने आएंगे इक्विवेलेंट वेट। ये टॉपिक
इस तरह से हम देंगे इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट। तब आपके पास हम आएंगे लेकर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी एंड टाइट्रेशन। क्या आएंगे? चैप्टर पहले याद रखिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में जहां आप पढ़ रहे हैं, क्या ये चैप्टर है आपके पास कि कुछ चैप्टर बीच से गायब भी है? किस तरह से दे रहे हैं? देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आपको हर एक जगह जो भी मिले ले लेना है, जो समझ में आता है। तो पहला क्या दिए? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, मोल, कॉन्सेप्ट, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, स्टोइचियोमेट्री, इडियोमेट्री। क्या आपने देखा? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एसिड एंड बेस। तब आप देखे इक्विवेलेंट वेट, तब नॉर्मलिटी एंड टाइट्रेशन। इसके बाद गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट 10वां चैप्टर आपका क्या है भाई? गैसियस स्टेट, यानी गैसियस स्टेट। तब आपके पास 11th की बात, अगर 11th चैप्टर है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या दिए? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 11 नंबर में आपके पास आया। उसके बाद हम आएंगे सॉलिड स्टेट। 11वां चैप्टर आप इसी में 11th है और इसी में 12th है। उसी सीरियली से हम पढ़ाएंगे जैसे जैसे हम टॉपिक को लिखा रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट के बाद दूसरा में जैसे ही जाए तो उसके पहले वाला उसमें यूज हो। अब आपके पास 11 नंबर दिए सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो 12 नंबर में देंगे सॉलिड स्टेट। क्या देंगे? इसको नोट करें, सॉलिड स्टेट, यानी 11 नंबर। तो 12 नंबर आपके पास चैप्टर हो गया, यानी सॉलिड स्टेट। इसके बाद 13 नंबर सॉलिड स्टेट जैसे ही आ गए तो आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद 12, 13 और 14 नंबर चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके बाद क्या सा चैप्टर है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आपने क्या देखा? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री को देखा, मोल कंसेप्ट देखे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला, स्टोइचियोमेट्री, इडियोमेट्री, कहीं सबका हर एक तरह का है। ऑक्सीडेशन नंबर देख लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिए, सारे एसिड बेस देख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट देख रहे हैं, सॉल्यूशन भी देख रहे हैं, नॉर्मलिटी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितना चैप्टर आपने देखा। अब इसके बाद केमिकल, आप रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो 14, 15 केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के बाद आप देख रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद 15 के बाद 16 नंबर चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद 17 थर्मो, क्या? थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोकेमिस्ट्री। इसी में इंक्लूड कर दें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। जब थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपके पास 12, 13, 14, 15, 16, 17 नंबर टॉपिक आपको थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसे नोट करें, नोट करें। 3 चैप्टर आओ है आपके पास,
इसको नोट करें। 17 तो आपके पास दे दिए। अब 18 नंबर चैप्टर आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री, नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स तो ऑलरेडी दिए। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये टोटल आपके सामने 20 चैप्टर है। किसमें? सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कितने चैप्टर को पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में आपको कितने चैप्टर को पढ़ना है, उस तरह से पढ़ें कि कोई टॉपिक, पहले तो चैप्टर मालूम होना चाहिए कि जो हमने पढ़ने जा रहा है, जो भी टॉपिक को, जैसे मैथ उठाया, मान लिया मैथ में त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं, तो ट्रिगोमेट्री में मेरे पास कितने सारे चैप्टर हैं। बहुत हमने ये चीज़ को रियलाइज किया कि बच्चे पढ़ते जरूर हैं, पढ़ाने वाले कैसा है। अगर आप ट्यूशन में जाते हैं तो 11th को हाफ और 12th पूरा साफ। मेरा कहने का मतलब है जब पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो टीचर पढ़ाते हैं और चैप्टर को उनको मालूम है या नहीं मालूम है, आई डोंट नो, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों को भरमा कर रख देते हैं। देखते हैं कि अगर मैथ पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं तो 11th में अलजेब्रा में ही घुसे तो परमुटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब थ्योरी या चैप्टर को गौन कर देते हैं। और बात पढ़ाते पढ़ाते अब तो आपको 12th देना है, 12th का टॉपिक पे जोड़ देना है, क्योंकि 11th का कोई रहस्य नहीं है, महत्व नहीं है, बच्चे को मालूम नहीं होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। टीचर जब रिपीट करते हैं तो बच्चा भी सोचता है चलो 12th तो ही पास करना है। पहले पता चला कि 11th तो हाफ ही रह गया, और जब 11th का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो 12th तो पूरा साफ। उसी तरह आपके सामने हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आपके सामने उठाकर रख दिए फिजिकल केमिस्ट्री का टोटल टॉपिक, टोटल चैप्टर, और उस चैप्टर को बारीकी से पढ़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उठाएंगे पहला चैप्टर बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। क्या उठाएंगे? पहला आपके पास उठाएंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। किसका? तो सबसे पहले पुनः रिपीट, व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहाँ पे मैटर की बात करते हैं तो बहुत, जो भी टॉपिक आइए एक दूसरे से लिंक अप। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर, एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम। तो इसी तरह लिक्विड, पानी को उठा लीजिए, क्या शेप उसका डिफिनिट है, साइज डिफिनिट है, क्या है। उसी तरह गैस को देख लीजिए, एक में डिफिनिट होगा दूसरे में इनडेफिनिट। गैस को देखिए, दोनों का दोनों इनडेफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड, इट हैज बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पास जो पार्टिकल है टाइटली पैक्ड है। लेकिन चलिए हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन आप ही के पास रहेंगे। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में पहले तो केमिस्ट्री का डिफिनीशन देखें, उसका 3 पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी हाइड्रोजन कंपाउंड एंड ग्रेविटी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी हैव टू स्टडी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आएंगे वॉल्यूम, डिराइव्ड यूनिट। सबसे पहले यूनिट बैलेंस करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे एक न्यूमेरिकल एक एक पॉइंट से छूटेगा तो सारा पॉइंट। सबसे पहले आइए वॉल्यूम। किसको पढ़ेंगे? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या पढ़ेंगे? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, इसके यूनिट को पढ़ेंगे। वॉल्यूम कभी सेंटीमीटर क्यूब में होगा,
कभी डेसीमीटर क्यूब में होगा, कभी मीटर क्यूब में। अगर हम आपको कह दें ले जाइए मेरा गाड़ी भाई, उसमें कोई कहता है कि 2 लीटर तेल भर के आ जाइएगा, 3 लीटर, हम कहेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब तेल इसमें भर के चले आइएगा। जिस टंकी पे गए वो टंकी पे ऐसा यूनिट तो लीटर है, लेकिन वहाँ कहा नहीं मेरे पास डेसीमीटर क्यूब में तेल है, हम जो भरेंगे तो आपके पास यूनिट डिराइव्ड, यानी यूनिट आपको मालूम होना चाहिए वॉल्यूम का कहाँ कहाँ किस तरह से यूनिट यूज करते हैं। पहला आया डिराइव्ड यूनिट, सबसे पहला सेंटीमीटर क्यूब यानी सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब को हम पढ़ रहे हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। पहला। दूसरा यूनिट आपने देखा क्या? डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं डेसीमीटर गुना डेसीमीटर गुना डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर क्या होता है? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml इज इक्वल टू 10 के पावर 3 ml। क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 मिलीलीटर होता है, और 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 3 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। यानी आपके पास यूनिट डिराइव कर रहे हैं किसका? वॉल्यूम का। किसका कर रहे हैं? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जब यूनिट डिराइव कर रहे हैं तो क्या क्या यूनिट डिराइव कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब देखें 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब देखें 1 लीटर देखें, 1000 ml देखें। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब कह दिया कि हम तेल देंगे तो समझ जाइए कि 1 लीटर आपको तेल देगा। तीसरा डिराइव्ड यूनिट इसे नोट करें। तीसरा जो यूनिट डिराइव आपके पास हम कर रहे हैं वॉल्यूम का, वो क्या है? वो क्या है? इसमें तीसरा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम का यूनिट आपने देखा सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर और इंटू मीटर क्यूब। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर यानी 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और से 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास देखे थे 1 ml यानी 10 के पावर 6 मिलीलीटर। यानी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 मिल, यानी इतना बराबर होता है 1 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब में 10 के पावर 3 लीटर। कितना हो गया? यानी आप कह सकते हैं 1000 लीटर यानी 1000 लीटर। तो डिराइव्ड यूनिट आपने वॉल्यूम का देखा, वॉल्यूम को देख लिया। क्या डिराइव्ड यूनिट वॉल्यूम को देखे भाई? आपने वॉल्यूम को देखा। डिराइव्ड यूनिट में हम सबसे पहले सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर यानी 1000 ml
1 लीटर का मतलब 1000 ml, और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यानी 10 के पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 के पावर 6 मिलीलीटर। दूसरा डिराइव्ड यूनिट आपके पास जो देने जा रहे हैं वो है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास। दूसरा जो आप डिराइव्ड यूनिट की बात आप कर रहे हैं, पहले तो वॉल्यूम को दिए, तो दूसरा किसको दिए? डेंसिटी। डेंसिटी। डेंसिटी को नोटेशन डी या कहीं कहीं इसको रो, ये रहेगा रो। डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास ऊपर होगा तो वॉल्यूम नीचे होगा। न्यूमरेटर में मास होगा तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा। तो मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। कभी मास का यूनिट क्या होता है? केजी में भी लेते हैं। अब वॉल्यूम का यूनिट तो आप देखें, अगर ग्राम हो गया तो नीचे क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। अगर केजी किए तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। यानी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, इज कॉल्ड डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय डी, रिप्रेजेंटेड बाय रो। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आइए डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ, तो यहां पे कह सकते हैं या क्लियर कट है, तो D इज इक्वल टू मास और नीचे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या दे सकते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट यही होगा डेंसिटी का, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आइए डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर W इज वाटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम को यदि हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? ग्राम 1 ग्राम केजी में, यानी 1/1000, यानी 10 के पावर -3 केजी। और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में अभी आपके पास 10 के पावर 6 आया, यानी 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। क्या? 10 के पावर, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 के पावर -3 केजी या बटा 10 के पावर -6 मीटर क्यूब। यानी इसी को हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। याद रखना है आपके सामने डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का जो डेंसिटी होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को कहेंगे 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसे रिमेम्बरिंग पॉइंट कहिए, जो कहिए आप इसको स्टोर करके आप अपने मेमोरी में रखें। व्हाट इज द डेंसिटी? पहले तो डेंसिटी क्या आया? डेंसिटी आया मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी का मास हो तो किसी का वॉल्यूम हो। अगर मास मालूम हो और वॉल्यूम मालूम हो तो दोनों को रेशियो अगर कर देंगे तो ये मेरा डेंसिटी मिल जाएगा। तो डेंसिटी हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। अब आया डेंसिटी ऑफ मरकरी को हम बात करते हैं। जब डेंसिटी की बात कर दिए तो डेंसिटी ऑफ मरकरी, किसका? वाटर का मालूम हो गया, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या? मरकरी Hg, यानी डेंसिटी ऑफ Hg। मरकरी का डेंसिटी देखें तो डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है कितना होता है? याद रखना है, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी
इसको अभी केजी में कन्वर्ट किए थे, यानी 13.6 गुना 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ मरकरी हो गया। डेंसिटी ऑफ मरकरी मालूम हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर भी मालूम हो गया। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी और डेंसिटी ऑफ वाटर में कोरिलेशन निकालते हैं, एक संबंध रिलेशन निकाल। डेंसिटी ऑफ वाटर अब बटा डेंसिटी ऑफ मरकरी। वाटर का हो गया 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, और मरकरी का हुआ 13.6 गुना 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ से ये और ये कैंसिल, इज इक्वल टू 1/13.6, यानी डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 13.6 गुना डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी नोटेबल पॉइंट, और इसको नोट करें और मेन पॉइंट के रूप में हम इसे देना चाहेंगे। नोट पहले करें, इसको हम हटा रहे हैं। नोट पॉइंट के तौर पर हम इसे लिखना चाहेंगे। क्या लिखना चाहेंगे? नोटेबल पॉइंट। नोटेबल पॉइंट में ये कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स, कितना? 13.6, यानी कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स heavier than वाटर। क्या? वाटर। यानी इसको नोट करें और याद रखें। एक बार हम पुनः जाने से पहले मेमोराइज करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपके पास 3 पार्ट है केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स branch of chemistry which deals with the study of physical properties of matter. Organic chemistry means we have to study organic compound या hydrogen compound and gravity. और inorganic chemistry means inorganic compound. चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इसको उंगली पे याद रखें। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। उसके बाद क्या है? आप स्टोइचियोमेट्री, इडियोमेट्री, ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इस तरह से आप पढ़ते चलें। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आप पढ़ लिए तो एसिड बेस, इस तरह से पढ़ते चले। सॉलिड स्टेट, टाइट्रेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितना भी है टोटल 20 चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बहुत सारे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, बहुत सारे। यानी टोटल आपके पास 20 चैप्टर है। और बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आपके सामने डिराइव यूनिट दिए। यूनिट में सबसे पहले वॉल्यूम को लेकर आए। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होगा, तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होगा, और 1 मीटर में 10 की पावर 3 लीटर यानी 1000 लीटर होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 kg पर मीटर, 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13.6 इंटू 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, यानी इट मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अब आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में भी एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है। प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस पे जितना प्रोटॉन का संख्या होगा वही मेरा एटॉमिक नंबर होगा।
प्रोटॉन यदि p एटॉमिक नंबर z तो z बराबर p। मास नंबर किसे कहते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी सम ऑफ प्रोटॉन एट न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की न्यूक्लियस पे जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या होगा वही मेरा मास नंबर होगा। मास नंबर यदि a है तो a बराबर p प्लस n होता है। क्या तो अब बात आया कि बार बार न्यूक्लियस आ रहा है, तो न्यूक्लियस क्या है? टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मासेस ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई। एक छोटा सा स्पेस होता है किसी भी एटम, यानी उसके सेंटर पे छोटा सा, जो ये सेंटर जिसको कह रहे हैं वही न्यूक्लियस। अब आपके सामने जो दिया गया है उसको बेहतरीन तरीके से याद रखें, तब आपके सामने अगला लेक्चर में ये सारी बातें को लेकर आएंगे। क्या है डेंसिटी, क्या है उसका, हर तरह से आएंगे, हर एक छोटे छोटे। सोच जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस, जिनको पढ़ना है मैथ तो A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस, जितना आनंद उठाइए फ्री का, मज़ा लीजिए। ओके।